झूठ से कई अधिक घातक होता है अर्धसत्य, क्योंकि हम झूठ को तो नकार सकते हैं, पर अर्धसत्य में तो सत्य का विश्वास भी होता है और झूठ का विश्वास घात भी। इतिहास हो या कहानी, कुछ भी अर्धसत्य से अनछुआ नहीं, क्योंकि इतिहासकार स्वयं नहीं जानते कि इतिहास उन्होंने ने लिखा है वो आधा सच है या पूरा। कुरुक्षेत्र के 14 दिनों में छल, कपट, इंद्रजाल, मैंने क्या क्या नहीं देखा। सबको तो आदित्य से मारा गया, निशस्त्र महारथियों पर वार, राक्षसों का मानव के साथ संघर्ष, सूर्यास्त के बाद भी युद्ध, काली घटाओं ने जैसे कुरुक्षेत्र को घेर लिया था। अनीति के ये घोर अंधकार में किसी सत्यवादी का सत्य और कितने दिन जी सकता था। अब हम युधिष्ठिर को देखते हैं, जो अपने ही कवच को देख रहा था। तभी युयुत्सु आता है और पूछता है, महाराज युधिष्ठिर, आप कवच क्यों पहन रहे हैं? फिर युधिष्ठिर कहता है, क्या मैं योद्धा नहीं हूं या इस कवच का योग्य नहीं? युयुत्सु युधिष्ठिर को कहता है कि आप योद्धा भी हो और महाराज भी, किंतु अभी आप घायल हैं, आपके घाव अभी भरे भी नहीं हैं। युयुत्सु चाहता है कि युधिष्ठिर की रक्षा करें, लेकिन युधिष्ठिर भी नहीं। युधिष्ठिर उसे पूछता है कि हस्तिनापुर के सिंहासन में मेरा अधिकार। युयुत्सु उसे बताता है कि वह पांडवों में ज्येष्ठ है, क्योंकि भाला युद्ध में आपके समक्ष कोई नहीं, परंतु आप महाराज इसलिए तो नहीं कि आप योद्धा हैं और सबसे ज्येष्ठ है। युधिष्ठिर पूछता है, तो फिर किस लिए? तभी महाराज विराट आते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हारे अटल सत्य है और इसी सत्य के लिए तो मैं आपके साथ हूं। युधिष्ठिर, दुर्योधन का सौतेला भाई युयुत्सु कहता है, किंतु कुरुक्षेत्र में भी आपके साथ हूं। अब इधर देखते हैं कि घाव के बारे में पूछने आया है। अश्वत्थामा बताता है कि उसका घाव उसके लिए पदक के समान है, ये उसका पुत्र भी है और योद्धा भी। फिर द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को बताता है कि वो उसका पिता भी है, इसीलिए वो डरता है कि युद्ध में कहीं उसे कुछ ना हो जाए। अश्वत्थामा उसे बताता है कि उसे कुछ नहीं होगा और छोड़ दीजिए यह डर और भय। इसी डर और भय के कारण ही पांडव इतना उग्र हो रहे हैं और कर्ण और दुर्योधन जैसे योद्धा भी इतने मुखर। अश्वत्थामा चाहता है कि उसके पिता कुरुक्षेत्र में रौद्र रूप दिखाएं। हम देखते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान को, जो इस युद्ध को आज 15वां दिन था। सभी सेना एक दूसरे की ओर आगे बढ़ रहे थे। 15वां दिन कौरव सेना सर्प की जीभ की सत्य तरह 2 भागों में विभाजित होकर युद्ध में उतरे। हस्तिनापुर के पास शासन था, इसीलिए मित्र थे, पर शत्रु भी तो काम नहीं थे। जो पांडवों के समर्थक युद्ध लड़ रहे थे, त्रिशूल रचना में आगे बढ़ रही पांडव सेना के लिए जिन्हीं राज्य कैकई और सृंजोय साम्राज्य त्रिशूल के तीनों सुरों का नेतृत्व कर रहे थे, उनके पीछे द्रुपद के अधीन विशाल पांचाल सेना और उसके पीछे महाराज विराट की नेतृत्व में मत्स्य युधिष्ठिर साथ दे रहे थे, जिन्हें भीम, शिखंडी और दृष्टद्युम्न हाथी सेना से सुरक्षित प्रदान कर रहे थे। किंतु कौरवों के सेनापति आचार्य द्रोण आज एक भिन्न के रूप में लग रहे थे। द्रोणाचार्य मन में सोच रहा है कि दुर्योधन उसे कहते हैं कि कहीं आप हमारा विश्वास इसी तरह तोड़ रहे हैं जैसे तुम्हारा परम मित्र द्रुपद ने आपका तोड़ा था। यह सोच सोच के द्रोण और गुस्सा हो जाता है और अपने सिपाहियों को सीधे आक्रमण के लिए इशारा करता है और खुद हवा में जाकर अपने शक्तियों से सभी को समाप्त कर रहा था। द्रोण इतना गुस्सा था कि मानो ज्वालामुखी फट गई हो। द्रोणा ध्रुपद से पूछता है कि कैसे लग रहा है असहाय होकर? मैं भी ऐसा ही अत्यंत असहाय होकर तुम्हारे शरण आया था। अब हम आचार्य द्रोण की वह पुराने समय को देखते हैं, जिसमें द्रोणाचार्य असहाय और बेबस होकर ध्रुपद के पास जा रहा था। तभी नहीं, फिर द्वारपालक द्रोण को जोर से धक्के देकर खेद देता है। तभी द्रोणाचार्य गुस्से से उन्हें उनके राजा को श्राप देते हैं, तुमने भिखारी को महाराज कहा है ना? तथास्तु, मैं एक ब्राह्मण हूं और एक योद्धा भी। एक दिन मैं तुम्हारे महाराज को भिखारी कर दूंगा। अब इधर वर्तमान समय को देखते हैं, जिसमें द्रोण द्रुपद और उसके पांचाल सेना पर वार कर देता है। अब आगे दुर्योधन और अर्जुन को देखते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से युद्ध करते हैं और फिर कर्ण, दुर्योधन और शकुनी अर्जुन को घेर लेते और उस पर तीर चलाते हैं। अर्जुन कृष्ण से पूछता है, केशव,
आप इतनी तेजी से रथ क्यों दौड़ा रहे हैं? मुझे पता है कि आप इन तीनों से बचाने की कोशिश कर रहे हो। कृष्ण अर्जुन से कहता है, मुझे पता है कि तुम इन तीनों से लड़ सकते हो, परंतु अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। तभी सहदेव अर्जुन के समीप आकर उसे कहते हैं कि इन्हें मैं संभालता हूं, आप द्रोण को संभालो, क्योंकि आज वो महाकाल बने हुए हैं। आप ही हो जो उन्हें रोक सकते हैं। अब अर्जुन और कृष्णा वहां से चले जाते हैं। इधर सहदेव और नकुल को देखते हैं, जिसमें दुर्योधन उन्हें दोनों ओर से घेरना चाहते हैं। अब अंदर की ओर जाते हुए अर्जुन कृष्ण से कहता है, आचार्य द्रोण हमारे सेना पर वार तो कर रहे हैं, पर हमसे नहीं लड़ रहे हैं। क्यों? कृष्ण कहता है कि दुर्योधन और कर्ण में तुम्हें उलझाकर तुम्हारे शक्तियां मिटाना चाहते हैं। अब युधिष्ठिर महाराज विराट और युयुत्सु को देखते हैं, जिसमें युयुत्सु कहता है, अभी तो आज युद्ध आरंभ ही हुआ है, अभी से पांचाल सेना की ये स्थिति। युधिष्ठिर कहता है, देखो वहां पर भीषण युद्ध हो रहा है, वही होगा द्रुपद। तभी महाराज विराट अपने सेना को लेकर द्रुपद की ओर चला जाता है। अब द्रुपद और द्रोणाचार्य को देखते हैं, जिसमें द्रुपद द्रोणा को कहता है, धीतकार है ऐसी मित्रता पर। द्रोणा कहता है, मारने का सपना देख रहे हो, मित्रता को तो तुमने भरी सभा में मारा था। अब हम वही बीते समय को देखते हैं, जिसमें द्रोणाचार्य को बंदी बनाकर भरी सभा में लाया गया था। एक द्वारपालक महाराज द्रुपद से कहता है कि महाराज यह कहता है कि ये आपका मित्र है। द्रुपद कहता है, और तुमने मान भी लिया। फिर दूसरा द्वारपालक कहता है, हमने रोका महाराज, परंतु पिता में जी रहा हूं। तुमने मुझे आधा राज्य देने का वादा किया था, किंतु मुझे नहीं चाहिए। अपनी असंख्य गायों में से केवल 10 ही गाय मुझे दे दो, उसी से ही संतुष्ट हो जाएंगे। द्रुपद द्रोण से कहता है, 10 गाय ही क्यों, पूरा गौशाला ही ले लो। मेरी ही सभा में आकर मुझे ही चेतावनी देते हो और फिर भीख भी मांगते हो। इस भिखारी को निकालो यहां से। अब हम कुरुक्षेत्र का मैदान को देखते हैं, जिसमें द्रोणाचार्य ध्रुपद पर वार कर देता है, जिससे ध्रुपद वहां गिर जाता है और फिर गुस्सा से तलवार पकड़े आचार्य द्रोण की ओर आगे बढ़ता है। तभी अपने तीर की शक्तियों से चैन बनाकर उसे जमीन पर बांध देता है और अपने शक्तियों के सहारे हवा से ही द्रुपद पर अनेक बाणों से हमला कर देता है। यह देखकर महाराज विराट तुरंत उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के शरीर से बाण आर पार हो जाता है और मारे जाते हैं। तभी कुछ महारथियां उनके पास आते हैं। उनमें से शिखंडी रोते हुए कहता है, पिताजी आपने मुझ जैसे अपूर्ण को स्वीकारा था, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। फिर धृष्टद्युम्न यह देखकर कहता है कि मैं आपका ये प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा पिताजी। तभी द्रोणाचार्य कहता है, कहां होगा? सपनों में। पिता, सेना सब कुछ मर गए, पर तुम्हारा स्वप्न ही नहीं मरता। एक ओर मेरे पुत्र अश्वत्थामा और एक ओर कृपाचार्य, तुम्हें लधन के साथ उलझा दिया है धृष्टद्युम्न। तभी अर्जुन आता है और द्रोण से कहता है, आचार्य, आपको लगता है कि तुम्हारा दुर्योधन मुझे रोकेगा? फिर अर्जुन अपने तीर से उसके तरफ वार कर देता है, लेकिन द्रोण उस वार को उसी की तरफ कर देता है। अब धृष्टद्युम्न भी उन पर वार करता है, लेकिन इसकी वार को वह बेकार कर देता है। अब युधिष्ठिर को देखते हैं, जिसमें श्री कृष्ण उसे पूछता है, भैया युधिष्ठिर, आप यहां? आपको तो शिविर में। फिर युधिष्ठिर जवाब देते हुए कहता है, यदि मैं स्वयं को नहीं बचा सकता तो हस्तिनापुर को क्या बचाऊंगा? मत्स्य सेना अब मेरा दायित्व है। कृष्ण कहता है, इसीलिए तो आप हमारे प्रधान हैं, आपके पास हर प्रश्न का हल है। किंतु एक और प्रश्न है आपके लिए। वो पूछता, कैसा प्रश्न केशव? कृष्ण बताता है कि जीवन मरण का प्रश्न, यानी द्रोणाचार्य की मृत्यु। फिर कृष्ण युधिष्ठिर से पूछता है कि कितना देर तक अर्जुन और धृष्टद्युम्न टिक पाएंगे द्रोण के रौद्र रूप के साथ। उसे निशस्त्र करना होगा। युधिष्ठिर पूछता है, पर द्रोण अपना शस्त्र क्यों त्यागेंगे? कृष्ण कहता है, क्या अश्वत्थामा के मृत्यु का समाचार पर भी नहीं? अब इधर युयुत्सु को देखते हैं, जिसमें अश्वत्थामा को कहता है कि तुम साधारण सेनाओं पर वार करते हो, साहस हो तो मुझ पर करो। फिर अश्वत्थामा उस पर हाथ धृष्टद्युम्न को भी नहीं छोड़ रहा। अब कृष्ण भीम को कहता है, अश्वत्थामा
और फिर भीम समझ जाता है और हुंकार मारने लगता है, और इधर द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को मारने वाला होता है। तभी गजराज के झुंड आ जाता है। इसकी आगे का थोड़ा सा भाग आगे की वीडियो में मिलेगा, जिसमें पार्ट 2 कब से आएगा वो भी बताएंगे। मिलते हैं आगे की एपिसोड में।